हाँ, Yes. मैंने कहा भाई आपकी ज्ञान की बातें मुझे मिस नहीं करनी चाहिए ना, रिकॉर्ड करना चाहिए। हाँ सॉरी प्रभात, तो क्या बोल रहे थे आप? नहीं, हम लोग ने जब पिछली बार हार्ट चक्र और ओम और के बारे में बात हो रही थी, तो उसको इंटरनलाइज करने के लिए आपने कहा था कि we probably need to do meditation to get some practical aspect of Brahman, which is the silence between the two Om pronunciation. तो वहाँ पे हम लोग जो है, अगर मेडिटेशन आज नहीं करना तो कोई बात नहीं, लेकिन that's where I think we were talking about. मेडिटेशन भी एक प्रोसेस है, और अगर आप चाहें कि उसमें जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन है वो सडनली कर लें, इमीडिएटली कर लें, तो वो मुश्किल होता है, क्योंकि उसके लिए माइंड को ट्रेन करना आवश्यक है उससे पहले। वो मेडिटेशन के लिए भी धीरे धीरे ही चलना पड़ता है। मतलब इफ़ यू रियली वांट टू गेन द अल्टीमेट स्टेट, तो उसके लिए धीरे धीरे ही चलना पड़ता है, मतलब सीढ़ियाँ चढ़ने की तरह है ये। हाँ, एक सीढ़ी नहीं तो दूसरी सीढ़ी। मैं तो अपना मेडिटेशन करता ही हूँ रोज। तो आप तो करते ही हो, तो आप तो हाँ, खुद लेकिन सिखा अब सकते जैसे हो आप दूसरों जो है उसकी बात आने लगी ना, हार्ट चक्र और माइंड को हृदय के अंदर लाना, फिर ओम की बात हुई, फिर ओम का उच्चारण, फिर उसके बीच में शांति जो मौन है उसके बारे में बात हुई। तो कई चीजें काफी डीप रूटेड कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। मेरे हिसाब से चूंकि टाइम बहुत लंबा है, मतलब लाइक अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो फिर उसके बाद जो है ना डिस्कशन नहीं होना चाहिए। तो करेक्ट। मैं कहता हूँ थोड़ा सा अब आप या तो गीता का कर लो, बट लिमिटेड कर लो। एंड जब हर्ष आ जाए ना, और जो होस्ट जो है, जो मेडिटेशन कराने वाला, ही हैज टू कम इन दैट मेडिटेशन मूड इटसेल्फ। यस। Yeah, it's not just you jump this one. So let Harsh decide. You can stop Gita at certain point, and whatever time he needs, whichever when you want to start it, that's fine. I know it's a primary, and then it will come more complex. So host has to be in Prepare to us. yeah. So I think 2-4 श्लोक कर लो, क्योंकि अगर मेडिटेशन हुआ इतना लंबा नहीं हो पाएगा जितने देर हम लोग बैठ पाते हैं इस डिस्कशन में, क्योंकि आई थिंक रफली वी गो 1.5 आवर। मुझे तो 10:40 पे निकलना है, तो 1 घंटा है। ये 10:40 थोड़ी है अभी भाई। नहीं, मैंने कहा 1 घंटा है अभी मेरे पास। अच्छा, आपको जाना है, ओके। 10:40 पे जाना है मुझे। ठीक है, तो गीता कर लेते हैं, उससे स्टार्ट हो जाएगा, एंड देन और जब वैसे कहेगा। बहुत मतलब मेरा अपना मानना है कि अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छे टॉपिक्स पे डिस्कशन हो रहा है, और अच्छा, उस पर कर लो, कैसे भी काफी करते रहो। प्रिय है, बट आई एम काफी सेइंग प्रिय मेडिटेशन टॉपिक्स हैं ये, जितने ओम, चक्रास, पुटिंग माइंड in the heart and then doing a meditation in between the eyebrows, ये सब जो बड़ा ये सिंपल चीजें नहीं लगती हैं, सिंपल और लेकिन है नहीं, ये बहुत डीप है ये। जैसे वो साइलेंस को एक्सपीरियंस करना इन बिटवीन, मैंने ट्राई किया ये अपने इस वीक में, उसको मैंने ट्राई किया, तो अभी तो बिगिनिंग ही है। आपने बताया था ना ये वो इन बिटवीन द टू ओम प्रोनाउंसिएशन, दैट इज व्हाट ब्रह्मन इज, द शांति जो है उसके बीच में मौन जो है। तो एनीवे, जस्ट वहाँ पे उसके लिए थोड़ा सा मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कि नॉर्मली हम क्या करते हैं, इस साइलेंस के लिए ना हम वी वांट टू लिसन टू द साइलेंस। मेडिटेट करते हैं ना लोग बाग जब, तो आप उस स्टेज में चले जाते हैं कि आप कहते हैं कि मैं इस साइलेंस को
सुनूं. It's not that. It is becoming the silence. I am the silence. I know भैया वो समझ see, गया मैं, लेकिन उसको वो जो internalize स्विच करना है ना, वो स्विच है ना, वो एक्सटर्नलाइज करके हम सुनने की कोशिश करते हैं, साइलेंस को सुने. yes बट दैट इज द बिगिनर. बट आपका जो ट्रिक है वो ये है कि यू बिकम द साइलेंस. So it's not that you are listening to it, you are it. that silence, you are Brahman, you are that source of So energy. if you are doing that meditation, और अगर आप ये कर रहे हैं, तब आप उसको डिफरेंस को समझ पाएंगे कि क्या है. साइलेंस को एक ऑब्जेक्ट बनाकर सुनना या एक्सपीरियंस करना ऐसा नहीं है. साइलेंस बन जाना ऐसा है. तो जो मेडिटेशन जब करते हैं साइलेंस के ऊपर, तो साइलेंस को ऑब्जेक्ट बनाकर हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग नहीं है ना, हमें आइडिया नहीं है कैसे करना है. बट एक्चुअली जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो ये नहीं कि साइलेंस को आपने सुनना है या एक्सपीरियंस करना है, आपने साइलेंस बन जाना है. वो दैट वो जो ये जो स्विच है, यही ट्रेनिंग है जो लोग काफी टाइम तक करते रहते हैं तो आता है. बट जनरली क्या है कि I should say this or not, but I don't know. But generally, जो meditation teachers हैं, they only stop at listening to the silence, because people don't have that experience of being the silence. So now that I'm hinting that to you, now you know it's not just listening to the silence; it is becoming the silence. That means what? अभी अगर आपको, if you want to become the silence, then you have to drop the listening part, drop the effort part. yeah. जो आपकी जो एफर्ट है, किसी भी चीज के लिए हम एफर्ट करते हैं, हम देखने के लिए भी एफर्ट करते हैं विदाउट नोइंग कि हम लोग एफर्ट कर रहे हैं. सुनने के लिए भी करते हैं, बट सुनने के लिए जो एफर्ट है हमारे को पता लग जाती है कि हम कर रहे हैं एफर्ट. टच करते हैं तो हम उसको एफर्ट करते हैं, है ना. स्मेल करते हैं तो उसकी एफर्ट करते हैं. तो ये जो एफर्ट पार्ट है मेडिटेशन के अंदर, वो नॉर्मल मेडिटेशन में कंटिन्यू रहता है. यू कीप ऑन मेकिंग एन एफर्ट, बट टू बिकम द साइलेंस यू हैव टू ड्रॉप ऑल द एफर्ट्स. इसका थोड़ा सा जो अनुभव है वो आपको शवासन में दिया जाता है. शवासन की सक्सेस तब होती है जब उसमें आप एफर्ट छोड़ देते हैं, हर तरह के एफर्ट को छोड़ देते हैं. बट ये मेडिटेशन करते वक्त भी जब वो एफर्टलेस हो जाता है, देन यू हैव ए चांस ऑफ बिकमिंग. बिफोर दैट यू आर मेकिंग एन एफर्ट टू experience an object. Effort is always related with subject and object, right? तो वो डिफरेंस हमेशा रहता है उसमें. लेकिन स्टार्ट तो वहीं से करेंगे ना. हाँ, तो see, this is what I'm trying to say. Yeah. You will start, but when you start, instead of focusing on the silence, now you will start on removing the effort to focus on the silence. So now your meditation has to change. Your focus has to change. So anyway, मतलब कहने का मतलब ये कि ये जो इसकी जो विद्या है, जो ज्ञान है, जो इसका, वो प्रॉपरली प्रेजेंट होना चाहिए.
और तब आपका जो फोकस है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। हम लोग जो प्रैक्टिस करते हैं ना, मेडिटेशन की जो प्रैक्टिस है वो सारी की सारी प्रैक्टिस रिलेटेड है आपके माइंड कंट्रोल के साथ में। तो जो स्टेप हम कहते हैं ना लेते हैं, जो पहला स्टेप जो लेते हैं उसमें हमारा माइंड कंट्रोल का स्टेप है। तो जितनी भी सिंपल मेडिटेशन टेक्निक्स हैं वो आपको माइंड को फोकस करना, माइंड को शांत करना, ये सारी ट्रेनिंग आपको देती है। करेक्ट। ये प्रिपरेशन है आपकी। मतलब वो मेडिटेशंस दे आर नॉट द एंड, दे आर नॉट द एंड गोल, दे आर मीन्स टू रीच द एंड गोल। सो जो जो ये सिंपल मेडिटेशंस की जो प्रैक्टिस है दैट स्लोली गिव्स यू ए रियल control word is not right, but at least you become the owner, you actually become the owner of your mind, right? Yeah. So once you become that, then it becomes easier for you to become yourself. Until that time you are just following the mind. So ये जो simple चीजें हैं, मतलब that's why I want to just bring this to your attention today कि भाई जो भी आप मेडिटेशन करेंगे eventually आपका गोल है to drop everything else and become. और इस रास्ते में आपको ये करते करते जब ये प्रैक्टिस होगी तो उसमें अनुभव होंगे, and that's where you will go. You will have a first understanding, then you will have the अनुभव, knowing, and then you will go to the being part. तो वो जो प्रोसेस है वो इसी तरह से चलेगा। तो राइट नाउ जो हम जैसे डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज टू गिव यू अंडरस्टैंडिंग। When you will practice it slowly, there will come a time, definitely will come a time when you will start experiencing things. वो आपको अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। And once you start experiencing, then you will go to the third stage eventually, which will be becoming, being. तो ये प्रोसेस जो है ये will take time. इस तरह से चलता है। ठीक है ना? क्योंकि मन जो है वो तो आपको बहुत तरह से परेशान करता है, हम सबको। मन का नेचर ही है ना चंचल, वो भगाता रहता है। हाँ, भागता है। तो हमें ये मालूम ही नहीं चलता कि हम मन को ड्रॉप कैसे कर सकते हैं। तो यही प्रैक्टिस है। तो उसके लिए बहुत सारे तरीके से हम लोग मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है ऑब्वियसली। और सेकेंडली क्या है कि हर व्यक्ति की अपनी एक पर्सनल टेंडेंसीज होती है। अगर आप उसको उस पर्सनल टेंडेंसी के अकॉर्डिंग मेडिटेशन की टेक्निक बताएंगे, वो उसके लिए यूजफुल होगी। बट अगर आप पर्सनल टेंडेंसीज के अगेंस्ट या उसके कॉन्फ्लिक्ट करते हुए टेक्निक को करने की कोशिश करेगा तो उसको कर ही नहीं पाएगा। वो कहते हैं कि भाई एक जो मछली है वो समुद्र के अंदर बहुत अच्छी तरह से स्विम कर सकती है, मगर अगर आप उसको कहो कि पेड़ पर चढ़ जा तो फेल हो जाएगी ना। तो जो टेंडेंसी है उस मछली की और जो उसको जो भी वो कर रही है, उसका जो एनवायरनमेंट है वो सारा हार्मोनाइज्ड है, इसलिए वो बहुत अच्छी तरह से स्विम कर सकती है। तो यही सिमिलर चीज होती है पर्सन टू पर्सन। अब हम लोग 5-6 लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, चाहे हम एक ही सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं और एक ही चीज की बात करने की कोशिश कर रहे हैं, बट फिर भी इंडिविजुअली हर व्यक्ति की टेंडेंसीज में थोड़ा थोड़ा स्लाइट डिफरेंस होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो एक जनरली जो सिंपल मेडिटेशंस बताई जाती हैं, जैसे ब्रेथ के ऊपर
फोकस करना, है ना? ये जो चीजें हैं ये हर व्यक्ति उसको कर नहीं पाता है। अब एक कोई सज्जन आए तो उन्होंने, उनकी टेंडेंसी थी बड़ी एक्टिव, कर्म योगी थे समझ लीजिए, कर्म की तरफ ही करते थे, एक्टिव थे। उनको बिठा के मेडिटेट करवाना इज वेरी डिफिकल्ट, उनका मन तो भाग रहा है। तो ऐसे में आप उसको जो भी मेडिटेशन की टेक्निक बताएंगे वो उनकी टेंडेंसी के अगर अगेंस्ट होगी तो वो नहीं कर पाएंगे, उनके अनुरूप होगी तो कर पाएंगे। इसलिए हम कई बार ऐसे भी शुरू करते हैं कि कुछ ऐसी टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं जिससे हमारी टेंडेंसीज जो है उसके अकॉर्डिंगली हमें पता चलता रहे कि हम कैसे चल रहे हैं। एक्चुअली यही कारण होते थे कि हमारे वो जो गुरु प्रथा थी, जो हमारे गुरु जो होता था वो हर व्यक्ति को अलग तरीके से बता सकता था वो, क्योंकि उसको हर शिष्य की टेंडेंसीज का आइडिया हो जाता था, तो उनको वो बता सकता था कि तुम्हारा रास्ता ये है। बट अभी तो हमारी मास मार्केटिंग है ना तो एक चीज बता देते हैं कि भाई सब करो। So anyway, so these are some ideas, some things to think about when you're doing any meditation. So having said that, I think what we will do and what we will not do, we will not go into that eventual meditation that you are going to do. But we will do something which hopefully everybody can do, hopefully. Yeah. And सिर्फ कर ही नहीं सके, मतलब आप उसका, उससे कुछ चेंज आपको फील हो, कुछ नजर आए कि हाँ कुछ चेंज हो रहा है। चेंज नॉट इन द सेंस कि भाई कोई फिजिकल चेंज हो रहा है, बट चेंज इन द सेंस कि आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो डिफरेंट हो रहा है। Yeah. So once you start experiencing that, then like I said, that is also a training towards control of the mind. Because eventually you have to go to a state beyond mind, and that is what the meditation should be doing. Transcending the mind. Yeah. तो आप एक सिंपल सा एक कर लेते हैं आज इसको, हम मैं पहले आपको उसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि हम इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं ग्राउंडिंग। जो हमारे योग विद्या है उसके अंदर हम कहते हैं कि उसका जो मूल धारा चक्र है, जिसका संबंध आपके भौतिक एग्जिस्टेंस के साथ में है, फिजिकल एग्जिस्टेंस, Physical existence. इस मूल धारा चक्र को हम कैसे हार्मोनाइज करें। तो माइंडफुलनेस की तरह से आपने सुना होगा कि ऐसे भी मेडिटेशन होती है, माइंडफुलनेस वाली है मेडिटेशन। कुछ लोग बोलते हैं कि उसी मोमेंट में आ जाना। ये सारी चीजें पॉसिबल हो जाती है जब हम एक जो बहुत बड़ा हमारा एक ऑब्स्ट्रक्शन है, जो सर्वाइवल का इंस्टिंक्ट है, उसके लिए जो ऑब्स्ट्रक्शन आता, उसके कारण से जो ऑब्स्ट्रक्शन आता है, उस ऑब्स्ट्रक्शन को हम थोड़ा सा कंट्रोल कर, मैनेज कर सकें। ठीक है ना? तो योग के अंदर हमारे एक आसन होता है ताड़ासन। तो ताड़ासन में मतलब इज द सेम थिंग बट इट इज डन डिफरेंट प्रणाली के अंदर, डिफरेंट तरीके से उसको एक्सप्लेन किया जाता है। और ये भी एक खूबी है इस चीज की कि भाई आप हर तरह से डिफरेंट तरीके से आप सेम चीज को अटेन करने की कोशिश करते हैं। तो ताड़ासन जो है उसको, उसमें क्या करते हैं कि आप नॉर्मली खड़े हो जाते हैं सीधा, और आप अपने आप को धरती के साथ में जुड़ा हुआ फील करते हैं, इमेजिन करते हैं। barefooted, no?
हाँ बेयरफुट, क्योंकि वो आप योग है ना, तो योग का तो योगा तो नॉर्मली ही बेयरफुट ही होता है, साथ में धरती के साथ में कनेक्शन भी जोड़ना है उसका, तो इसलिए ताड़ासन में ऐसे करते हैं। तो रामविनोद तो करते हैं, आप तो करते होगे योगा। तो यही मेडिटेशन, इसी चीज को हम लोग मेडिटेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दैट मीन्स कि आपको सिर्फ वो जो योग है वही करते वक्त नहीं, बल्कि आप ऐसे बैठे हुए भी वो चीज कर सकते हैं। बट इसको मेडिटेट करने के लिए थोड़ा सा एडिशनल इसमें इनपुट देनी पड़ती है, देनी चाहिए उसका असर अच्छा होने के लिए। तो जैसे अभी आप बैठे हुए हैं, तो आप आई डोंट नो कि किस तरह से बैठे हैं। हो सकता है कि आप पद्मासन में बैठे हों, और हो सकता है कि आप कुर्सी के ऊपर बैठे हों, या आपके पैर जो है जमीन पर लग रहे हों। तो मान लीजिए कि आपके पैर, मैं मान के चलता हूँ कि आपके पैर जमीन के साथ लग रहे हैं, एंड नॉट नेसेसरी कि आप ग्राउंड फ्लोर पे बैठे हैं, आप हो सकता है कि फर्स्ट फ्लोर पे बैठे हो, चलेगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि आप आराम से बैठिए, अपने शरीर को थोड़ा सा हिला के एडजस्ट कीजिए। कहीं शरीर में कहीं पर भी किसी किस्म का स्ट्रेस अगर आपको भौतिक रूप से पता लग रहा हो, तो अपने को हिलाइए, एक कंधे को हिलाइए, लूज कीजिए। अपने जो आपके फिंगर्स हैं उनको मूव करिए, उनको लूज कीजिए। ठीक है ना। सीधे बैठे हैं तो अच्छा है, तो सीधे बैठ सकते हैं। तो अगर आप पीछे टेक लगा के बैठे हुए हैं, तो कोशिश करें कि आप सीधा हुए और उसके जितना सीधा हो सकते हैं। अगर आपके गर्दन में थोड़ी टेंशन है तो उसको हिलाइए, उसको रिलीज कीजिए। आराम से धीरे से गहरी सांस लीजिए। अच्छा, नेक्स्ट सांस जब लेंगे ना आप, तो आप गहरी सांस लेंगे, और जब आप उसको रिलीज करेंगे तो ऐसे रिलीज करेंगे जैसे आपको जो एक वो ड्रिंक करने के लिए स्ट्रॉ लगाते हैं ना, मुंह में स्ट्रॉ लगी होती है जैसे, तो जैसे स्ट्रॉ में से आप फूंक मार रहे हो, तो रिलीज ऐसे करेंगे आप, जितनी देर तक हो सके उतना। तो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, करिए, एक बार और करिए। गहरा सांस लीजिए, और स्ट्रॉ में से जैसे धीरे धीरे रिलीज करते हैं उसको, वैसे रिलीज करिए। अभी आप आंखें बंद कर सकते हैं। शांत भाव से सांस लीजिए। इमेजिन कीजिए कि आपके पाँव से नीचे जड़ें हैं जो धरती के अंदर जा रही हैं। इसको धरती में डीप जाने दीजिए।
जैसे पेड़ की जड़ें स्प्रेड कर जाती है, उसी तरह से उनको धरती में स्प्रेड होने दीजिए, हॉरिजॉन्टली भी। अब जैसे एक स्ट्रॉन्ग ट्री होता है, पेड़ होता है बहुत स्ट्रॉन्ग, इस तरह से आप बैठे और आपकी जड़ें जो है वो आपको पूरी तरह से सपोर्ट करके बड़ी स्ट्रेंथ के साथ में स्टेबल पोजीशन में रखें। स्ट्रॉन्ग पेड़ की तरह, वृक्ष की तरह से आप खड़े हैं। रिलैक्स। आपके आसपास की जो सृष्टि है उसको आप सिर्फ ऑब्जर्व करें, आप जैसे एक पेड़ ऑब्जर्व करता है। हवा चलती है, आपके शरीर को छूती है और आगे निकल जाती है। जस्ट ऑब्जर्व। दूर से कोई आवाज आती है, जैसे किसी पक्षी की हो, किसी व्यक्ति की हो, किसी मशीन की हो, पशु की हो। जस्ट ऑब्जर्व। कोई भी आवाज, कोई भी स्मेल,
कोई भी टच, just observe, no reactions needed. Everything is as it is, not good, not bad, just as it is. Feel the connection with earth. As it is, very vast, very diverse.
Take a deep breath. आपका अपना शरीर, इसमें प्रोसेसेस चल रहे हैं. Blood is flowing, heart is beating, all organs are functioning as they are. Bring your hands in front of your chest as a namaste. Everything is as it is. You can open your eyes when you are ready. Take a deep breath. आ जाए वापस.
अच्छा लगा। इसमें ब्रह्म कुमारी के मेडिटेशन में ना वो लोग आईज ओपन रखने को बोलते हैं, कीप योर आईज ओपन। कोई बात नहीं, as it is, that's okay too. There are some techniques in which eyes, मैं कराऊंगा आपको कभी eyes open वाली। ओके। What's your feeling whether it should be done in morning or evening? मतलब दिन भर की बहुत सारी एक्टिविटी दिमाग में है उसके बाद या सुबह सुबह यू आर फ्रेश? वैसे तो बेहतर होता है कि आप सुबह कर लें, बट अगर आपको डे टाइम में भी ज़्यादा डिमांड्स हो रही है मन के ऊपर, क्योंकि वर्ल्ड जो है वो दुनिया आपसे रिएक्शन चाहती है हर वक्त, तो जब जगह की ज़्यादा हो रहा है तो तभी भी कर ले। बट द आइडिया इसकी जो इस मेडिटेशन के एंड तक आते आते जो आपका भाव था, जो आपके जो आपकी वाइब्रेशन थी, उस स्टेट को आपको जितना ज़्यादा देर तक रख सकते हैं वो रखना है। सो इसी आई होप के यू एंजॉयड इट, मतलब ठीक है, इट्स जस्ट ए बिगिनिंग, बट Yeah, of course, very good. it does relax you, isn't it? हमारे यहाँ तो बारिश हो रही थी तो मैं बारिश में ही ध्यान चला गया। Yeah. उसकी आवाज आ रही सामने। Yeah, but like I said, it is as it is. There is no reaction has to. You don't have to generate a reaction. Right. Must be something like a 5 minutes period, no? 5-6 minutes at least. थोड़ा ही टाइम था इसमें, ज़्यादा मैंने टाइम तो नहीं देखा, बट मैं सोच मतलब how much we should keep it. Like the objective is कि जो एंड में उसका जो भाव आपका आता है वो भाव लेके आना है। अगर आप उसको 5 सेकंड में ला सकते हैं तो 5 सेकंड में ले आइए, अगर आपको 15 मिनट लगते हैं तो 15 मिनट में ले आइए। ऑब्जेक्टिव उसका है, उस स्टेट का है, उसमें जिसमें आप जो वर्ल्ड जो है उसकी आप कोई रिएक्शन देने के लिए आप कोई आवश्यकता नहीं है, वो स्टेट आपकी आ जाए। तो वो स्टेट जो है वो जैसे जैसे आप इसमें मतलब स्किल डेवलप हो जाती है तो वैसे वैसे हो जाता है। आप किसी व्यक्ति को 1 सेकंड में वो अपना उस स्टेट में ले जा सकता है अपने आप को। You see, like I said, meditation is a process. It is not a destination. It's a process. If this is the way you can get to that state, then this is the way you will get to that state. ठीक है, सो इस पर्टिकुलर मेडिटेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो है आपको आपकी एनर्जीज को अर्थ की एनर्जीज के साथ में हार्मोनाइज करना है। एंड इवन दैट हार्मनी, चाहे वो थोड़ी देर के लिए भी आपको फील होती है, बट यू फील गुड। लेट्स पुट इट दिस वे, आई एम नॉट गोइंग टू से मोर देन दैट, मतलब यू नो व्हाट यू फील, बट यू फील गुड। ठीक है, अच्छा है। सब आसन में भी ऐसा ही फीलिंग आता है। लाइक आई सेड अर्ली, मैंने शुरू में कहा था कि शवासन में इसको इसी तरह को टच करने की कोशिश करते हैं, बट ऑल ऑफ दिस दे हैव बेसिक ऑब्जेक्टिव रहता है कि आपको वहां तक ट्रेन करके ले जा सके जहां आप ये सब चीजें करके एंड देन यू गो टू द बीइंग स्टेट। बट एनीवे, लेट्स नॉट स्पॉइल इट बाय एनालाइजिंग इट टू मच। हर्ष जी, ये
खाली अर्थ से कनेक्ट होने का या नेचर से भी कनेक्ट होने का? हाँ, अर्थ का मतलब नेचर से ही है मेरा मतलब, नेचर से। कंप्लीट मतलब अर्थ में नेचर इंक्लूडेड है ना सारा। मेरा मतलब अर्थ का मतलब सिर्फ मिट्टी से नहीं है, अर्थ का मतलब कंप्लीट जो वैरायटी है इसकी, जितने इसके वाइब्रेशंस हैं, जितनी इसकी फ्रीक्वेंसीज हैं, उनके सबके साथ में आप अर्थ के अंदर हमारी बॉडी भी आती है। सो यू आर कनेक्टिंग विद योर बॉडी आल्सो। तो जो बॉडी के अंदर जो डिफरेंट आपके ऑर्गन्स हैं, उनके भी डिफरेंट वाइब्रेशंस हैं। Vibrations, right? So even that you do not impose your mind on the original vibration of the organs. So you basically let the organ work on its own, and it is created perfect. So it's a very good point actually, but if you look at it from the other perspective, हमारा जो मन जो होता है, हमारी माइंड की जो स्टेट होती है, it affects the functioning of the organ also. And sometimes we impose our state of mind on the organs कि तुझे ऐसे फंक्शन करना है, as if कि भाई we don't trust the organs intelligence. है ना? तो इस तरह से इस पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड में, इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ मेडिटेशन में, मतलब यू कैन डू दिस सेम मेडिटेशन इन डिफरेंट वेज एज लॉन्ग एज यू कम टू दिस स्टेट, है ना? तो वंस यू कम टू दिस स्टेट, देन योर बॉडी, योर नेचर, एवरीथिंग स्टार्ट्स फंक्शनिंग द वे दे शुड बी फंक्शनिंग. That itself has a good benefit actually on the body. Just removing your mind's will and letting the nature, letting earth का मतलब nature, मतलब in the sense nature take over, because nature is perfect. It knows what to do. And on your side, you accept the nature as it is. So आपका जो अपना overall vibration है, that becomes more in harmony with the nature, with the सृष्टि, with इसको आप जैसे जैसे expand करते हैं, तो आप you can actually harmonize with the whole सृष्टि. So I guess fear, anxiety, stress वो reduce होगा उससे. हाँ, बिल्कुल हो जाएगा reduce, बिल्कुल. तो डबल बेनिफिट हो जाता है ना, एक तो एंजाइटी रिड्यूस हो जाती है, दूसरा यू अलाउ द नेचर टू फंक्शन ऑन इट्स ओन विदाउट योर इनपुट. दैट इटसेल्फ इज वेरी गुड. एंड thirdly, it also gives you an insight, एक व्यू देता है धीरे धीरे ये कि आप किस तरह से you can control your prana also. We'll go to that later on. Anyway, I hope it was useful. Yeah, Yep. it is very useful. It was very useful, yes. So Harshi, maybe that we should do regularly. I mean, it all depends on individual, but whatever time one can find, and we should do. Yeah. So this we'll keep doing maybe a week or so, and after that you can upgrade whatever way you want. Yeah, I mean, Whatever way you feel, what's the next step? yeah, you can decide on how long you want to do, when you want Yeah, to do. week, 15 days, whatever is. But शुरू में आप थोड़ा रेगुलर करें तो थोड़ी सी वो एक हैबिट हो Yeah. जाती है, then Correct. you know. Yeah, those people who are suffering with too much anxiety and all that, they can do frequently in a day also. Yeah. क्योंकि हम लोग इसका हर चीज का बेनिफिट चाहते हैं ना, कि हमें बेनिफिट क्या मिलेगा. तो जो एंजाइटी है उससे रिलीफ मिलेगी, जो ब्लड प्रेशर वाले हैं उससे रिलीफ मिलेगी, ठीक है ना, जो स्ट्रेसफुल माइंड रहता है ना उससे रिलीफ मिलेगी उससे ये. और इसके साथ में और जो फिजिकल बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे हैं चीजें जिनसे रिलीफ मिलेगी. क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि इसका बेनिफिट क्या हो,
ये सारे बेनिफिट होंगे इसके। But I think one of the main benefits is that now you know, if you have experienced this state, where you can see the nature, the world as it is, now you know that you can do that. Now it is in your memory. So you can bring that memory up and be in that state whenever you want. So it's a subconscious benefit also. You can do it. अशोक ने कहा था ना कि मेडिटेशन के बाद में बात नहीं होती है एक्चुअली। इसीलिए 2 आवर्स एंड करना चाहिए। अशोक जी तो एकदम शांत हो गए। शांत नहीं, सुन रहा हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। अशोक काफी डीप चला जाता है ना मेडिटेशन में। उसका मतलब वो या किया है ना काफी मैंने। अभी अब आजकल जरा मैं इतना नहीं करता, बट जब मैंने 10 साल आज उसके यहाँ टीचर में, मेरी टीचर कर नहीं रही है ड्यू टू कोविड, नहीं तो मैं उसका परमानेंट हूँ, उनमें से हूँ। बात करती रहती है। अब उन्होंने वो ला दी है, ऐप लगा दी है दोनों तीनों, तो दे आर क्वाइट गुड। उससे क्या मतलब, ये तो बड़ा सिंपल था। मुझे काफी एक जमाने में काफी ब्लड प्रेशर हो रहा था, और सब आसन से मैं उसको 10 या 15 पॉइंट नीचे कर दिया था, जस्ट सिंपल सब आसन से। मैं ये नहीं कि मैं उसको वहीं ऑफिस में भी बैठा हुआ, चेयर में बैठा हुआ कर लेता था, तो 10 तो मैं पॉइंट नीचे ले आता था खटाक से। और मुझको ऑब्जर्वेशन इतनी हो गई थी कि मुझे पता चल जाता था। लाइक यूजुअली लोगों को पता नहीं होता उनका ब्लड प्रेशर ज्यादा है। जब मेरा होता था तो मुझको पता चल जाता था मेरे ब्लड प्रेशर हो रहा है इतना। हालांकि इन कंपनी में वो भी था, जाकर तुम मेजर कर लो, तो मैंने उस पर जब मेजर करता तो फिर मैं वहीं उसमें फर्स्ट एड रूम में बैठ कर सब आसन करके आता था। बॉडी तो सब सिग्नल देता है ना, पढ़ने नहीं आते। तो उसका ऑब्जर्वेशन होना जरूरी है ना। जब आप उसकी उस डिफरेंस देख लो, दैट्स द ऑब्जर्वेशन। वो तो सब बॉडी करेगी, लाइक सारी उसके तो जो उसके आपकी स्थिति है, वो तो स्थिति को वो चालन करने के लिए आपको बताएगी कि भाई बैठ जा, भागे मत, नहीं सांस आ रहा तुझे, दैट्स ऑल। तो राम विनोद जी, आप ब्रह्म कुमारियों के उसमें जाते हो? नहीं, बहुत पहले मैं गया था, मतलब आज से 10 साल पहले। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं क्या? की तरफ से भी यस कर दो भाई, बंद कर दो। बंद कर दीजिए। बंद कर ये श्लोक कुछ पढ़ना